याद रखिएगा, मेरा एक मोती दे रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, इंसान कहता है मेरी जिंदगी में बस अब ठोकरें हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, हालात ही हालात हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं, लेकिन कुदरत ऊपर से अजीब फैसले करती है। सुनना गौर से। अल्लाह कहती तू फलां जगह गया था, मेरा अल्लाह कहता है तूने मेरा नाम अज़मतों वाला सुना और पढ़ा था, मैंने उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे। आज तो वो फैसले का दिन है, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसलिए कहता हूं, पता है इंशाअल्लाह क्यों कहा मैंने? अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मेरे साथ जैसा गुमान किया, मैंने तेरे साथ वैसा मामला कर दिया। तूने गुमान किया था कि मेरी दुआ इंशाअल्लाह पूरी हो गई, तूने कहा था हो गई, तो मैंने कहा मैं भी नहीं कहा हो गई। तू कहता है नहीं हुई, तो मैं कहता ठीक है देर कर, फिर अभी जब चाहेगा हो जाएगी। तो मैंने इंशाअल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाअल्लाह, करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाअल्लाह हो गए। अब इसमें भी एक अजीब बात है, इस इंशाअल्लाह कहने वालों में पता नहीं कौन ऐसे होगा जिसके इंशाअल्लाह पे स्टैंपें और मोहरें लगेगी। अल्लाह कहेगा ये इस काबिल नहीं, चलो इसको एक तरफ करो, ये नहीं है, ये नहीं है, मौला ये आओ इसको ले आओ। तो मौला फिर वो ये तो उसी महफिल का हिस्सा था, उसकी शान करीमी जौबन पे अल्लाह फरमाएगा तो इसकी इंशाअल्लाह कबूल है, तो इसके साथ सबकी कबूल है, इसके साथ सबकी कबूल है। जज़ाकल्लाह एक जामे दुआ है, एक ऐसी जामे दुआ है कि कूजे में कायनात बंद कर दी अल्लाह जल्ल शानुहु ने मेरे मदीने वाले के इन मुबारक बोलों में। एक मुकम्मल दुआ है, जिस दुआ के अंदर हुस्न है, जिस दुआ के अंदर दौलत है, जिस दुआ के अंदर ताज है, जिस दुआ के अंदर सरदारी है, जिस दुआ के अंदर खैरें हैं, जिस दुआ के अंदर बरकतें हैं, और जिस दुआ के अंदर बेटे हैं, इज्जतें हैं, वुस्अतें हैं, राहतें हैं, शानें हैं, शौकतें हैं, रिफातें, बुलंदियां हैं। जज़ाकल्लाह, कि तुझे अल्लाह जजा दे। वो क्या, वो क्या? गरीब के घर बच्चा होने लगा तो उसे शहद की जरूरत पड़ी, दाई कहने लगे कि शहद ले आए। उन्होंने कहा शहद तो हमारे पास नहीं है। उसने कहा बादशाह सरदार हमारा है, उसके यहां जाता हूं, सखी है सवाली को खाली नहीं भेजता। वो छोटी सी कटोरी बर्तन लेके शहद लेने गया। उसने कहा जी शहद दे दें, बच्चे को चटानी है, हामला ने भी खानी है, तो शहद। उसने एक मशकीजा मटका भरा हुआ शहद का उठा के दे दिया। उसने कहा जी मैंने कटोरी मांगी थी, छोटी सी थोड़ी सी मांगी थी। उसने कहा तूने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगी, हमने अपनी शान के मुताबिक अता की। जज़ाकल्लाह, कि अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, और मेरा रब अपनी शान के मुताबिक जज़ा देता है, अजर देता है, सिला देता है, मजदूरी देता है, अता देता है, राहतें, बरकतें और शफकतें देता है। जज़ाकल्लाह बड़ी जामे दुआ है। जज़ाकल्लाह से पता मुराद क्या है? जज़ाकल्लाह से मुराद पता क्या है? ये मेरी तरफ देखें जरा। इस जेब में हाथ डाला, इस जेब में हाथ डाला, इधर हाथ डाला, अपने थैले में हाथ डाला, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उसने कहा अच्छा कोई मसला नहीं। उसने अपने गुलाम को बुलाया, अपने गुलाम को बुलाया। गुलाम को कहने लगा इसको खजाने में ले जाओ, मेरे पास तो इस वक्त जेबों में कुछ नहीं है, खाली हुई जेब पड़ी है, जो साइल आए थे मैंने दे दिया, इसको खजाने में ले जाओ, जितना इसका जी जी भर के उठाए ना, इसको उठाने दो, जितना उठा सके उठाने दो, इसको रोकना नहीं है। आपके पास, मेरे पास बंदा आया, उसने खिदमत की, मौला इसका सिला क्या दूं? खिदमत तो बड़ी ऊंची की, इसका सिला मैं क्या दूं? मौला मैं कुछ नहीं दे सकता, बंदे को मैं रब के हवाले कर रहा हूं, मौला इसको तू सिला दे, पर दे अपनी शान के मुताबिक। यह है जज़ाकल्लाह। मैं बेआसरा हूं, मैं वीरान हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं बीमार हूं, मैं गैर तसल्ली बख्श जिंदगी, गैर मुतमईन जिंदगी गुजार रहा हूं। अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, मेरे पास कुछ नहीं। या मुसब्बिबल अस्बाब, अल्लाह
کوئی تو سبب بنانے والا ہے، اب میرے لیے کوئی خیر کا سبب بنا، سبب لی الخیر، میرے لیے کوئی خیر کا سبب بنا۔ یقین جانیے یہ لفظ یہ حرف ایسے جڑتے ہیں اور ناممکن کو ممکن کر کے آنکھوں سے دکھاتے ہیں کہ ان لفظوں میں طاقت کیا ہے۔ پروگرام میں ایک خاتون تھی کسی ملک سے، انہوں نے ننگے آسمان کے نیچے میں ہاتھ اوپر کر کے 11 دفعہ پڑھتی ہوں، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، میرا جلدی یا دیر میں میرا فوراً کام ہو جائے۔ کچھ ایسا یقین ہماری زندگی میں اتر جائے، یا مسبب الاسباب۔ کہنے لگے کہ میرا بس کی چھت پہ سامان پڑا تھا، بس کی چھت پہ سامان پڑا تھا، عید قریب تھی، میں سامان لے کے جا رہا تھا اور اسی کو بیچ کے اسی سے بچوں کی روزی روٹی کا نظام چلانا تھا، اور اگر اس کو بارش کا ایک قطرہ بھی لگ جاتا سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اب میں بس میں بیٹھا ہوں، بادل گرج رہے ہیں اور ایک پل میں بارش، اور وہ بس کے اوپر ہے اور سامان اتنا زیادہ ہے کہ بس کے اندر لا نہیں سکتا، بے بس بیٹھا ہوں۔ کہا کسی نے بتایا تھا کہ اگر تو زندگی کے کسی مرحلے میں بے بس ہو جائے اور پریشان ہو جائے اور ناکام ہو جائے اور سارے اسباب، سارے راستے، ساری منزلیں، ساری دنیا کی ہر چیز تجھ سے کٹ جائے، پھر دل کی گہرائیوں سے پڑھ یا مسبب الاسباب، پڑھے میرے ساتھ، سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ پاس کا میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی کھلے آسمان کے ساتھ اللہ کے سامنے 7 بار یا 11 دفعہ اس لفظ کو پڑھ کے اللہ سے باتیں بھی کر لیا کریں، اس کی بھی خصوصی اجازت ہے آپ بھی نا کھلے آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے ہاتھ اٹھا کے 7 دفعہ 11 دفعہ، پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، ایسا درد جس میں دل کی کیفیتیں تڑپ جائیں، دل کے اندر کا وجدان متوجہ ہو جائے، اور اللہ کی رحمت کو جوش، اور اللہ کے فضل اور اللہ کا کرم اور اس کی عطا اور عنایت ایسے کہ گمان سے بالا تر۔ کچھ اس طرح کی باتیں کر لیا کریں، کچھ اس طرح کی باتیں کر لیا کریں، کوئی اس طرح کا نظام ہو کہ جس میں اللہ کے ساتھ کچھ باتیں ہو جائیں، جس میں رب کے ساتھ کچھ اندر بار کی کہانی چل جائے، جس میں اللہ کو ترس آ جائے، جس میں اللہ کو رحم آ جائے، کچھ ایسا نظام، کچھ ایسی ترتیب، اور یہ 7 بار صرف اور 11 بار۔